ओम गणेश, जय सियाराम, हरिओम। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और 7 जुलाई रविवार, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन और रवि पुष्य योग, वो भी इस बार 7 जुलाई प्रातः काल से आरंभ होकर 8 जुलाई के प्रातः काल तक, मतलब एक प्रकार से देखा जाए करीब करीब पूर्ण रूप से 23 घंटे 56 मिनट या पूर्ण रूप से करीब करीब 24 घंटे तक अखंड पुष्य नक्षत्र, उसमें भी उस दिन रथ यात्रा, रवि पुष्यामृत योग, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन अर्थात नवरात्रि भी चल रही है, रवि पुष्य भी योग है, वो भी अखंड योग है, उसमें भी रथ यात्रा है। इतने सारे अद्भुत योगों का श्रेष्ठ दिवस। लेकिन मूल रूप से अगर मैं बात करूं कि जिस विषय पर आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं वो है रवि पुष्यामृत योग, और ऐसे योग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ ऐसी अनमोल चीज़ें, अनमोल सामग्री, अनमोल खजाना जो इस दिन हमें घर के लिए, मंदिर के लिए या भगवान के लिए या खुद के लिए खरीद कर लानी चाहिए। सबसे पहला घर के लिए या घर में क्या लाना चाहिए? श्वेतार्क गणपति। रवि पुष्यामृत में बहुत सारे विषयों, बहुत सारी चीज़ों के अलावा जो है वो महत्व सबसे ऊपर है श्वेतार्क गणपति, अर्थात सफ़ेद आँख के गणपति। अब उस दिन या तो आप उसी दिन सफ़ेद आँख का जो मूल होता है वह उनकी आज्ञा लेकर आप जमीन में से निकाले, फिर गणेश स्वरूप या गणपति स्वरूप उसमें बनवाए। अगर नेचुरल है तो वो अच्छी बात है, नेचुरल नहीं है तो बनवाए, क्योंकि नेचुरल गणपति का जो आकार होता है वह बहुत सालों के बाद बनता है और तभी ही आप वह निकाल सकते हो। अन्यथा कुछ अधूरे साल, अधूरे वर्षों में आप निकालेंगे तो नेचुरल आकार नहीं होगा, लेकिन वो जो सफ़ेद आग की लकड़ी होगी उसमें से आप फिर अंकित करवा सकते हो। तो वो एक सबसे पहला है कि सफ़ेद आँख के गणपति आप उस दिन या तो मूल के साथ निकाल कर बनवा के ला सकते हो या फिर कहीं से ले सकते हो, या अपने घर में उस दिन उस गणेश की स्थापना कर सकते हो जो सफ़ेद आँख के गणपति है। यह हुआ पहला। दूसरा, श्री यंत्र। श्री यंत्र की स्थापना या तो उस दिन करें, क्योंकि उसी दिन पुष्य नक्षत्र में अगर आप श्री यंत्र की स्थापना करते हो, 16 उपचार पूजा आदि करते हो, तो वो बहुत ही बड़ी बात कहलाती है, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति है। तो तीसरा, आप उसी दिन कनकधारा यंत्र की स्थापना भी कर सकते हो, या कनकधारा यंत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, या फिर पूजा किया हुआ यंत्र जो है वो अपने घर के मंदिर में स्थिर रूप से आप उसको स्थापित कर सकते हो। उसके बाद कुबेर यंत्र, धन पूर्ति हेतु अब कुबेर यंत्र की भी स्थापना या यंत्र उस दिन मंदिर में स्थापित कर सकते हो। अगर शत्रुओं से पीड़ित हो तो बगलामुखी यंत्र की स्थापना आप कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो। घर में मंदिर के लिए अगर किसी भी धातु की कोई आपको सामग्री लानी है, जैसे मंदिर के लिए घंटी हो गई, जैसे नया मंदिर हो गया, जैसे मंदिर के लिए दिया हो गया, जैसे मंदिर के लिए आप जो पूजा के पात्र, चाहे वो चांदी के हो, तांबे के हो, ये जो सारी चीज़ें होती है वो आप उस दिन खरीद कर ला सकते हो या उस समय पर यह आप खरीद सकते हो। उसी प्रकार से जब अब बात करते हैं खुद के लिए, तो उस दिन आप अपने लिए सोने, चांदी और तांबे की तीनों की मिश्रित धातु बनाकर आप अंगूठी या तो तर्जनी उंगली में या तो अनामिका उंगली में अधिक ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अन्य दिनों में भी वो आपके लिए शुभ फलदायी होगी। तो अनामिका उंगली में आप सोने की, चांदी की और तांबे की तीनों धातुओं को मिश्रित करके जो अंगूठी बनती है वह आप ला सकते हो और पहन सकते हो उसी समय में। या फिर तर्जनी, पहली उंगली में भी वह मिश्रित धातु की अंगूठी आप बनवा कर पहन सकते हो, और वो बन भी जाएगी और पहन भी लोगे, क्योंकि अखंड यह योग उस दिन है। वह अंगूठी बनने के बाद आप उसको गंगा जल से, गौमूत्र से धोकर फिर उस अंगूठी को मंदिर में रख कर उसके सामने विष्णु सहस्त्र या ललिता सहस्त्र का पाठ करें, फिर उसको पहनिएगा। उसके बाद अगर आप निजी रूप से अपने खुद के लिए या घर में विवाह का प्रसंग है तो अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ भी सुवर्ण की कोई भी अगर आप चीज़ लेना चाहते हो, जैसे कोई ना कोई श्रृंगार हो गए, आप चाहे तो घर में मंदिर में भी भगवान या देवी देवता के लिए कोई श्रृंगार लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो।
अपने बेटी, बहू, बेटे या खुद के लिए भी अगर कोई चीज़ सोने की लेना चाहते हो, गहने वगैरह, तो वो खरीद सकते हो। कहने का तात्पर्य है यह एक ऐसा अखंड योग है, वो भी नवरात्रि में दूसरे दिन, गुप्त नवरात्रि के। तो जो आप लोगे वो 100 से करोड़ गुना जो है वो फल तो देगा ही देगा, लेकिन जिस भावना से आप वो चीज़ घर में लाओगे, स्थापित करोगे, उसका फल आपको इतना अधिक मिलेगा कि शायद आपने सोचा भी ना हो, जिसे अक्षय फल रूप भी हम कह सकते हैं। तो यह जो अखंड रवि पुष्य नक्षत्र योग है, उसमें अवश्य आप यह अनमोल खजाना अपने घर के लिए ला सकते हो। तो ये था आज का एक सुझाव जो आप रवि पुष्यामृत योग में अपने घर के लिए ला सकते हो, स्थापित कर सकते हो। अगर आप इसमें से कोई भी सामग्री लाते हो और खुशी से अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो आप या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे साझा कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप अपने घर के मंदिर के लिए या खुद के लिए क्या लाने वाले हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान।